राम राम मित्रों। आप बड़ी जानी बड़ी लीवर बातें को आप कीजिए। सब आप जानते होंगे। साइंटिस्ट हिंदी हैं, आप फिल्म दौलतमंद इंडस्ट्री हैं, आप बॉलीवुड के अक्लमंद एक हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा बेहतरीन है, अभिनेता आप जानी बहुत लीवर के इंटेलिजेंट हैं, हैं। सब कुछ है। एक दिन कॉमेडियन अकेले हो थे। जाएंगे आप। इस रोती हुई दुनिया को हंसाने का काम करते थे और डॉक्टर भी उनके हाथ जोड़ लेगा डायलॉग्स, उनके एक्शन को तब। देखकर मैं भी हंसा हूँ अनेकों बार। या यूँ कहिए कि जब सब कभी वो बेफिक्र रहो। दिखते हैं तो हंसाते हैं। किसी एक प्रोग्राम में जानी लीवर ने क्या हंसते बोले? हंसते कॉमेडी करते करते जीवन के एक ऐसे यथार्थ को बयां कर दिया, बात भी नहीं एक कर ऐसे पाएंगे, सत्य को उजागर कर एक दिया वर्ड भी नहीं आएगा। क्या कि पढ़ाई करेंगे आप? जिस सत्य को ये यू पढ़ने नो से ऐसा होगा, ये जानते तो पढ़ने हम से सब ऐसा हैं होगा, ये शायद पढ़ने से आपको ये कि हो जाएगा, जीवन का वो पढ़ने सत्य से यही है, इस पढ़ने की दुनिया भी का औकात नहीं सत्य होगी, यही है, खाली हमारा एक ही भी बात। सत्य यही है, लेकिन मानते नहीं हैं। ठीक उसी अब तरह क्या से फायदा? जैसे यक्ष प्रश्न था महाभारत में। बड़ी बातें कीजिए। आप साइंटिस्ट हैं, आप दौलतमंद हैं, आप अक्लमंद हैं, आपका दिमाग बहुत बड़ा है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, सब कुछ है। एक दिन अकेले हो जाएंगे आप। डॉक्टर भी हाथ जोड़ लेगा तब। सब बेफिक्र रहो। क्या बोले? बात भी नहीं कर पाएंगे, एक वर्ड भी नहीं आएगा। क्या पढ़ाई करेंगे आप? ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से ऐसा होगा, ये पढ़ने से आपको ये हो जाएगा, वो पढ़ने से पढ़ने की भी औकात नहीं होगी, खाली एक ही बात। अब क्या फायदा? कनेक्शन लगाया ही नहीं कभी, रिलेशन बनाया ही नहीं कभी। कि यक्ष का ये जो प्रश्न था, कि सबसे बड़ा रहस्य क्या है मनुष्य जीवन में, तो कोई उत्तर नहीं दे पाया। अंत में जब धर्मराज युधिष्ठिर गए, उनसे भी यही प्रश्न यक्ष ने दोहराया कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, जिससे यक्ष राज प्रसन्न हुए और उनके जो और भाई थे जो तालाब का जल बिना अनुमति के पी लिए थे, उससे बेहोश हो गए थे, सबको मुक्ति मिली, सब फिर से होश में आए। तो वो जवाब यही था कि हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, अनुभव से जानते हैं, हम देख रहे हैं, इतिहास गवाह है, कोई यहाँ रुका नहीं, जो ये साबित करता है कि ये परमानेंट प्लेस नहीं है। बड़े से बड़े आए, सिकंदर आए, न जाने कौन कौन आए, जिन्होंने पूरी दुनिया को विजिट किया, पूरी दुनिया पे अपना भय का राज कायम किया, या तमाम आए जिन्होंने प्रेम का राज कायम किया, लेकिन कोई यहाँ स्थायी नहीं रहा। तो ये साबित करता है कि हम जो है मुसाफिर ही हैं। और हमारी स्थिति क्या है आज? आप चारों तरफ दुनिया को उठा के देखिए, ये जो युद्धरत दुनिया है, ये जो नफरत से भरी दुनिया है, ये जो घृणा से भरी दुनिया है, ये क्यों है? आखिर क्या कारण है कि लोग नफरत से भरे हैं, लोग घृणा से भरे हैं, लोग एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हैं, लोग एक दूसरे को पछाड़ना चाहते हैं, एक दूसरे का पैर खींच के गिराना चाहते हैं, राष्ट्र राष्ट्र को नष्ट करना चाहता है, व्यक्ति व्यक्ति को नष्ट करना चाहता है, परिवार परिवार को नष्ट करना चाहता है, समाज समाज को नष्ट करना चाहता है, जाति धर्म अनेकों नाम पे हम सिर्फ और सिर्फ लड़ रहे हैं। इसका कारण क्या है? अगर हम यात्री हैं तो क्यों? जब आप बनारस से मुंबई की यात्रा करते हैं तो प्राय आप पाएंगे कि कोई झगड़ा नहीं करता है, ट्रेन को कोई अपनी नहीं समझता है, या फिर जिन रास्तों से गुजरती है उन रास्तों को या उन स्टेशनों को या उन शहरों को अपना समझता हो, कोई तो बताए। क्योंकि अब जानते हैं आप मुसाफिर हैं, आपकी मंजिल कहीं और है। ठीक उसी तरह की यात्रा है यह जीवन, और इसमें तो कुछ और भी अद्भुत चीज़ें हैं। उस यात्रा में बनारस से मुंबई वाली एटलीस्ट अबाउट योर डेस्टिनेशन, कि आपको मुंबई जाना है, वहाँ उतरना है, वहाँ से ऑटो लेना है, ठाणे जाना है, या फिर भाईंदर जाना है, या फिर दादर जाना है, वेर एवर इट मे बी।
लेकिन ये जो ज़िंदगी की यात्रा है ना, आप जिस ट्रेन में सवारी कर रहे हैं ना, उसमें आपको ये नहीं पता है कि किस स्टेशन पे, यानी स्टेशन भी फिक्स नहीं है। एनी मोमेंट कैन बी योर लास्ट स्टेशन, एनी नेक्स्ट मोमेंट कैन बी योर डेस्टिनेशन। और आप वहाँ उतार लिए जाएंगे बिना बताए, बिना पूछे। और आप के पास कोई ऐसी शक्ति, आपका कोई ऐसा बल, न धन, न बाहुबल, न राजनीतिक बल, न धार्मिक बल, कोई बल नहीं काम करेगा। और द मोमेंट वो टिकट आपको मिलेगा और यू हैव टू लीव द ट्रेन। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी है, किसी भी क्षण हमारा अंत हो सकता है। और अगर सामान्य लेवल पे मान लिया जाए कि ठीक है, आपके पास कोई ऐसी आकस्मिक घटना आपके साथ नहीं होगी, तब भी निर्धारित है 60 प्लस होने के बाद जो है ये मान लिया जाता है कि कोई भी समय आपका टिकट आ सकता है। 70 जा सकते हैं, 75 जा सकते हैं, 80 जा सकते हैं, 100 जा सकते हैं, 110 जा सकते हैं, लेकिन वो स्टेशन, वो टिकट आएगा और आपको उस टिकट के साथ इस यात्रा को समाप्त करना पड़ेगा। तो फिर मेरा कहने का मतलब है कि इस अननोन जर्नी में, जिसमें ये कतई आपको नहीं बताया गया है कि कहाँ से कहाँ की आपकी यात्रा है या कब से कब तक आपको यहाँ रहना है एज ए टूरिस्ट, फिर क्यों भैया, क्यों लोग इस कदर उलझे हुए हैं? क्यों लोग इस लूट में फंसे हुए हैं? क्यों लोग अनाचार, व्यभिचार और भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, जब आप जानते हैं कि कुछ भी आपके साथ नहीं जाना है? You can't carry anything with you, not even a piece of dust, piece of sand, बालू का एक कतरा भी आप नहीं ले जा सकते हैं, not at all। फिर काहे के लिए ये दूसरों का हक मार रहे हो भाई, बेईमानी कर रहे हो, भ्रष्टाचार कर रहे हो, किसके लिए? Only one thing you can carry with you, that is karma। I don't believe in religious form of God, कि कोई स्वर्ग है, वहाँ कोई जज बैठा हुआ है, वो निर्धारित करेगा जीवन को। लेकिन ऊर्जा, आई बिलीव इन ऊर्जा। वी आर मेड ऑफ एक चीज़ आप भी गौर करिएगा, मैं उम्र के इस पड़ाव पे निश्चित रूप से उस चीज़ को फील कर रहा हूँ कि देयर इज़ समथिंग इनसाइड अस विच इज़ इमोर्टल, दैट कांट बी डिस्टर्ब्ड। जैसा गीता में कहा गया है ना कि आत्मा न मारा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न बुझाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। वैसा ही मैं भी फील करता हूँ और हर कोई उम्र के साथ ऐसा फील करता होगा कि शरीर तो पुराना होता जा रहा है, ये शरीर रूपी वस्त्र तो गंदा फट रहा है, पुराना हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, लेकिन कुछ है जो ज्यों का त्यों पड़ा है। दैट इज़ आवर सोल। तो कुल कहने का तात्पर्य यह है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, घंटों बोलना हो इस विषय पे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो जॉनी लीवर साहब ने जो कहा, मैंने वो वीडियो देखी होगी आपने, क्या सत्य उन्होंने कहा है। यही जीवन का सत्य है। आपके कर्मों के साथ सिर्फ और सिर्फ आपको जाना है। कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता आपके कर्मों का। इसलिए आपके कर्म पवित्र होने चाहिए, क्योंकि वही आपके साथ रहेंगे जब आप इस दुनिया को छोड़ के उस दुनिया में जाएंगे। निश्चित रूप से देयर इज़ उस दुनिया कैसी है, मैं धार्मिक स्वरूपों को नहीं मानता हूँ, फिर मैं आपको कह रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ विज्ञान भी आज कहता है कि द मोमेंट यू डाई, मृत्यु के समय की जो आपकी मानसिक अवस्था होती है, वही अवस्था कंटिन्यू रहती है आगे। जब ये स्वरूप बदलता है तो आप सोच लीजिए कि आपके कर्म आपको मृत्यु के समय किस अवस्था में रखेंगे, इसको ध्यान रखिए। और बस ज़्यादा ज्ञान की बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ। ये अनुभव बस जो उम्र के साथ साथ, समय के साथ साथ जिन अनुभवों से गुज़र रहा हूँ, वो दिल करता है कि शेयर करूँ आप लोगों के साथ। वैसे वक्त ऐसा चल रहा है कि भारत की मीडिया को आप देखिए, सोशल मीडिया को देखिए, तो गंवार स्वैग चल रहा है।
यानी जो जितना गंवारपना, बुद्धूपना, बेवकूफ़पना दिखा सके लोग उन्हीं को देखते हैं। और मेरे जैसी बातें करने वालों को सुनने वाले बहुत कम हैं। जो 2-4 लोग आप लोग सुनिएगा, आप लोगों को विशेष धन्यवाद। और बस यही कहूँगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता ने एक श्लोक में जीवन के सार को रख दिया है। अब अगर इसी श्लोक की सिर्फ ये शुरुआत की 2 लाइनें, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, आज जो भाग दौड़ है, मार पीट है, मार काट है, एक दूसरे के साथ रेस है, वो सिर्फ यही पा लेने और खो लेने की है। मेरा तेरा की है, कुछ नहीं है, न मेरा है न तेरा है। जो आज तेरा था कल किसी और का था, परसों फिर किसी और का हो जाएगा। तो मेरा तेरा से मुक्ति कर्म, लेकिन गीता कर्म शास्त्र है, मैं मानूंगा। एक ऐसा कर्म, अगर आज दुनिया में चारों तरफ देखिए किस प्रकार की आधी दुनिया भूख से मर रही है, आधी दुनिया खा खा के मर रही है। ये असंतुलन जो है सिर्फ इसीलिए है कि हमारा कर्म जो है इस कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की फिलॉसफी के अनुरूप नहीं है। हम भोजन भी इकट्ठा कर रहे हैं कि हम ही खाएंगे। कोई भूखा मर रहा है, कोई प्यासा मर रहा है। तो ये था अनुभव छोटा सा, जिसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू। मेरी बातें अच्छी लगें तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दिया करिए, कभी कभी शेयर कर दिया करिए, तो निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। और अपनी जो अनुभव हैं जीवन के, उनको शेयर करने का मन करेगा फिर आगे से। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद। जिस किसी ने मुझे यहाँ तक सुना उसको विशेष 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 आभार। थैंक यू, नमस्कार।